वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? से फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा आज हमारा स्टैंडर्ड सेकेंड में सब्जेक्ट हिंदी का पीरियड है। ओके, तो उसमें हमें देखना है बुक ई। इसमें हमारा न्यू जो टॉपिक है आज एक हमें स्टोरी दी गई है, चिड़िया। ओके, तो हम आज सबसे पहले मैम आपके सामने स्टोरी रीड करेंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन मैम आपको समझाएंगे। तो आप बेटा ध्यान से स्टोरी को सुनिए। एक छोटी सी चुनमुन चिड़िया थी। क्या था? चिड़िया। उसके खेत में एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया था। उसने क्या बनाया था? एक पेड़ पर अपना घोंसला, घोंसला यानी रहने के लिए जो माला बनाते ना, वो उसने बनाया था। उसमें वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। ओके, वो क्या करती थी? उसमें अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन जब वह खाने की खोज में गई तो उसी समय खेत का मालिक अपने पुत्र के साथ वहाँ आया। कौन आया? खेत का मालिक। खेत की देखभाल करते हुए अपने पुत्र से बोला, बेटा फसल पककर तैयार हो गई है। फसल यानी जो हम जो गेहूँ, मकई, बाजरी, ज्वार जो खाते ना, उसे जो फसल बोलते हैं यानी पाक बोलते हैं। वो जो पाक होता है ना, वो पककर तैयार हो गई है। अब कटाई करने के लिए अपने कटाई यानी उसे काटने के लिए, जब खेत में ऐसे पाक तैयार हो जाता है तो उसे काटा जाता है। तो वो काटने के लिए पड़ोसियों को बुला लो। क्या बोला उन्होंने? पककर तैयार हो गई है और अपने पड़ोसियों को बुला लो। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे घबरा गए। उन्होंने चिड़िया के वापस आते ही सारी बातें अपनी माँ को बताई। चिड़िया जैसे ही आती है तो बच्चे सारी बातें उसकी माँ को बताते हैं, लेकिन चिड़िया घबराई नहीं। यह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, जो पड़ोसियों के सहारे रहता है उनका काम कभी नहीं होता। यानी उसको क्या वो समझाती है बच्चों को, माँ, कि आप टेंशन मत लो, जो दूसरों के सहारे रहता है उसका काम कभी होता नहीं है। एक दूसरे दिन खेत का मालिक और उसका बेटा खेत में बहुत देर तक बैठे रहे, लेकिन कटाई के लिए कोई आया नहीं। तो हम फिर से स्टोरी देख लेते हैं उसका एक्सप्लेनेशन के साथ। एक छोटी सी चुनमुन चिड़िया थी, यानी एक छोटी सी वो क्या थी? चिड़िया। वह खेत में एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया था। पेड़ पर यानी अक्सर पक्षी कहाँ पे रहते हैं? पेड़ पर। तो ये चिड़िया ने घोंसला यानी अपने रहने के लिए जो माला था वो कहाँ पे बनाया था? पेड़ पर बनाया था। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। वो किसके साथ रहती थी? तो अपने बच्चों के साथ। एक दिन जब वह खाना की खोज में गई तो कौन गया? बच्चों को रखकर माँ खाना लेने गई। तो उसी समय खेत का मालिक अपने पुत्र के साथ वहाँ आया। तो उसी टाइम पे जो खेत का मालिक होता है तो वो क्या करता है? उसके पुत्र को लेकर वह खेत में आ पहुँचा। खेत को देखते ही देखभाल करते हुए अपने पुत्र से बोला, वो खेत की देखभाल करता था उसका पिता, तो उसने अपने पुत्र को बताया कि बेटा फसल पककर तैयार हो गई है। जो हमारा जो खेत का पाक है वो पककर तैयार हो गया है। अब कटाई करने के लिए पड़ोसियों को बुला लो। वो क्या बोलता है? अब उसे काटने का वक्त हो चुका है, तो तुम कटाई करने के लिए अपने पड़ोसी जो है उनको बुला लो। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे घबरा गए। तो अब चिड़िया के बच्चे घबरा गए, तो क्यों घबरा गए? तो उन्हें यूँ लगा कि अब ये पका जो फसल तैयार हो गई है, अब उसे काटेंगे तो हमारा जो क्या बोलते हैं उसे, घोंसला, वो भी टूट जाएगा। तो वह क्या करती है? चिंतित हो जाती है। यह सब सुनती थी और सुनकर जब उसकी माँ खाना लेकर लौटती है तो उसे अब सारी कहानी उसकी माँ को वो बताती है। तो यह सुनकर चिड़िया के बच्चे घबरा गए और पूरी जो कहानी थी जो हुई उनके साथ वो उनकी माँ को बताते हैं। उन्होंने चिड़िया के पास के वापस आते ही सारी बातें अपनी माँ को बताई, लेकिन चिड़िया घबराई नहीं। चिड़िया कौन थी? उसकी बच्चों की माँ थी। तो वो घबराई नहीं। वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो। वो क्या कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पड़ोसियों के सहारे रहता है उनका काम कभी नहीं होता है। जो पड़ोसियों के सहारे रहता है उनका काम कभी होता नहीं है। यानी जो अपने खुद को
दूसरों पर अपने खुद के काम के लिए आधार रखता है उसका काम कभी सही से होता नहीं है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम घबराओ मत। और दूसरे दिन खेत का मालिक और उसका बेटा खेत में बहुत देर तक बैठे रहे। क्या होता है, दूसरे दिन उसका जो बेटा होता है और खेत का मालिक वो देर तक खेत में बैठे रहे, लेकिन कटाई के लिए कोई आया नहीं। किसकी कटाई करने के लिए? पाक की कटाई करने के लिए कोई आया नहीं। और वो पूरा दिन बैठे बैठे इंतजार करते रहे। तो हमें इस स्टोरी में जो हाफ सेक्शन है वो हमने देखा। स्टोरी काफ़ी लंबी थी तो मैंने उसका हाफ सेक्शन आपको समझाया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है वो क्या कहता है। तो इसमें हमें सबसे पहले जो समझना था, तो एक छोटी सी चुनमुन चिड़िया थी, उसके वो अपना जो घोंसला था वो बनाया था एक पेड़ पर। उन्हें अपने बच्चों के साथ उस घोंसले में वह रहती थी। एक दिन वह खाने की खोज में कहाँ जाती है? बाहर जाती है। तो उसी समय खेत का जो मालिक होता है वो अपने पुत्र को लेकर वहाँ खेत में आता है और खेत की देखभाल करते हुए पुत्र को बोला, बेटा फसल पक कर तैयार हो गई है। यानी जो हमारी खेत की जो फसल है वो पक के तैयार हो गई है, अब कटाई करने के लिए तुम पड़ोसियों को बुला लो। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे घबरा गए और वो क्या होते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि अब ये जो खेत का मालिक है वो कटाई करेगा तो हमारा जो घोंसला है वो भी टूट जाएगा। तो उन्होंने चिड़िया जैसी उसकी माँ खाना खाने लेने गई होती है वो वापस आती है, वैसे ही वो सारी स्टोरी उसकी माँ को बताते हैं। लेकिन चिड़िया घबराई नहीं, वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, जो पड़ोसियों के सहारे रहता है यानी जो दूसरों के ऊपर सहारा रखता है उनका काम कभी नहीं होता है। दूसरे दिन खेत का मालिक और उसका बेटा खेत में बहुत देर तक बैठे रहे, लेकिन कटाई के लिए कोई आया नहीं। तो इस स्टोरी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम के लिए कभी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहिए, यानी दूसरों को सहारे से हमें अपना काम कभी करना नहीं चाहिए, हमें अपना काम खुद से करना चाहिए। तो यहाँ पे जो ब्लैंक दिया गया है तो आपको क्या करना है, उस ब्लैंक में घोंसले का चित्र बनाकर उसमें रंग भरने हैं। तो आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप बेटा ये जो टेक्स्ट बुक में भी कर सकते हो। अगर जो स्टूडेंट्स के पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में भी ये चिड़िया का घोंसला बना सकते हैं और उसमें आपको कलर्स करने हैं। ओके, अंडरस्टैंड? यस, वेरी गुड। तो हमारा ये स्टोरी का हाफ सेक्शन हमने देख लिया। आगे के पीरियड में इंशाल्लाह हम आगे का जो सेक्शन है हमारा वो देखेंगे स्टोरी का, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर। तो धीरे धीरे हम स्टोरी समझ आ जाएगी आपको। ओके, तो आज के लिए हमें इतना ही सब स्टोरी का सेक्शन देखना था, और मैंने जो आपको होमवर्क बताया वो भी आपको करना है और मैम को सेंड करना है। जो स्टूडेंट्स के पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में करेगा, टेक्स्ट बुक अगर आपके पास नहीं है तो नोटबुक में भी कर सकते हो। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।